अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना वसीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मैं अपने हस्बैंड का यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। तो मैं पराठे के साथ बनाऊँगी चाइनीज़ चीज़ ऑमलेट, जो कि बहुत यम्मी ऑमलेट लगता है। समटाइम्स मुझे भी अगर एग खाने दिल करता है तो मैं यही ऑमलेट बनाती हूँ। तो ये ऑमलेट या तो आप सिंपल चपाती के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड के साथ भी और पराठे के साथ भी। तो यहाँ पराठा रेडी है। चाय भी मैंने चढ़ा दी है। अब मैं ऑमलेट के लिए अनियन को चॉप कर रही हूँ। तो मैंने हाफ़ अनियन लिया, इसको मैंने चॉप कर लिया। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च। तो आप अपने हिसाब से हरी मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने एक हरी मिर्च ऐड किया है। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च, गाजर और स्प्रिंग अनियन। तो मैं इसको फ्रीज़ करके रखती हूँ तीनों चीज़ों को, ताकि मुझे ऑमलेट बनाना हो या राइस बनाने हो तो इससे आसानी हो जाती है फ्रीज़ हो। तो ये कट कर लिया। उसके बाद फिर मैं एक एग डाल दिया। तो मैं एक एग के ऑमलेट बना रही हूँ। फिर मैं इसमें चेडर चीज़ ऐड कर रही हूँ। हाफ़ स्लाइस मैंने चेडर चीज़ का डाला है। तो उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिल्ली सॉस। थोड़ा सा ऐड करना है, थोड़ा सा हमें सोया सॉस ऐड कर। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर दिया, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके फिर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अभी यहाँ पर रेडी हो गई है। अब मैं फ्राई पैन में ऑयल ऐड करूँगी। इसमें पैन में ऑयल ऐड किया। तो उसके बाद फिर मैं ऐड कर रही हूँ एग। और इसको आपने स्लो फ्लेम पर कवर करके कुक करना है, क्योंकि इसमें चीज़ भी ऐड किया है। थोड़ा सा हमने कैप्सिकम और कैरेट वगैरह ऐड किया है, तो थोड़ा सा हमें उसको कुक करना है। तो हमें स्लो फ्लेम पर इसको कवर करके कुक करना है, फिर साइड चेंज करनी है, फिर इसको थोड़ी देर कवर करके कुक करना है। तो ये ज़बरदस्त है, आपके ऑमलेट जो है वो रेडी हो जाएगा। चाइनीज़ चीज़ ऑमलेट रेडी है, चाय भी रेडी है, पराठा भी रेडी है। हस्बैंड को ये ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद अम्मार भी उठ गया था। तो अम्मार के उठने के बाद फिर मैंने अपना नाश्ता बनाया और अम्मार के लिए एग फ्राई कर लिया। यहाँ पे चाय पराठा हमने भी नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैं अब अपनी टेबल क्लीन करूँगी। तो मैं यहाँ पे सोफ़ा रोल बिछाया था। सोफ़ा रोल से आसानी हो जाती है कि आप इसे उठा के फेंकते हैं। जब ये गंदा हो जाए, तो ये गंदा बहुत हो गया था, तो मैं अब इसको चेंज करूँगी। लेकिन अभी सोफ़ा रोल जो है वो ख़त्म हो गया, तो मैं इसको क्लीन कर लूँगी टेबल को, और टेबल को फिर सेट कर लूँगी। रोल से आसानी बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो इससे अच्छा हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड फ्रूट्स भी लेके आए थे, तो वो भी मुझे फ्रूट बोल में डालना था। छोटे बच्चों हो तो घर में रौनक होती है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अम्मार भी कुछ मेरी हेल्प करना चाह रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। और वासिफ़ और यहाँ इस टाइम स्कूल में होते हैं, तो मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो मेरे साथ जो है ना आके बैठ जाता है, या उसकी बातें स्टार्ट हुई होती हैं। तो उसके साथ फिर मैं इसी तरह टाइम स्पेंड कर रही होती हूँ। मैं काम भी कर रही होती हूँ, उसके साथ फिर मेरी बातें भी हो रही होती हैं। यहाँ पे मेरी क्लीनिंग भी डन हो गई है। फ्रूट्स भी मैंने बोल्स में डाल दिए, सिर्फ ग्रेप्स हैं जो मैं उसको वॉश करके फ्रिज में रखूँगी। तो टेबल यहाँ पे क्लीन हो गया है। कुकिंग स्टार्ट करूँगी। तो फर्स्ट मैं बना रही हूँ नो बेक डिलाइट। तो इसके लिए मैं सबसे पहले कैरेमल सॉस बनाऊँगी। ये 5 to 10 मिनट्स में आपकी डिज़र्ट रेडी हो जाएगी। बहुत यम्मी बनेगी, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। आजकल के वेदर में बच्चों को कुछ ठंडा ठंडा खाने का दिल कर रहा है, तो ये बेस्ट डिश है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं कैरेमल सॉस बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 4 to 5 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर ऐड की है, थोड़ा सा बटर ऐड किया है। शुगर जब मेल्ट हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर इसमें मैं क्रीम ऐड कर दूँगी। इस टाइम आपने ख्याल रखना है, स्लो फ्लेम पर आपने शुगर कैरेमल सॉस बनानी है। तो जलने का डर होता है, तो इस टाइम केयर करें। उसके बाद मैं यहाँ पर मिल्क लिया मैंने हाफ़ कप, उसमें मैं कोको पाउडर ऐड करी, उसको मैं मिक्स कर लूँगी। और बिस्किट में इसको डिप करके डिश में ऐड करूँगी, ताकि जो है बिस्किट्स में चॉकलेट का फ्लेवर आए। तो इस तरह चॉकलेट का फ्लेवर आएगा। ये ठंडा मिल्क है, तो इस वजह से इसमें कोको पाउडर बहुत सही से मिक्स नहीं हुआ है। अगर आप गर्म में करेंगे तो शायद मिक्स हो जाए, लेकिन ठीक है, इसमें चॉकलेट का थोड़ा सा फ्लेवर आएगा, इसलिए मैंने इसमें मिल्क में थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे मैं व्हिप क्रीम लिया है मैं इसके अंदर हाफ़ कप मिल्क ऐड करूँगी। तो ठंडा मिल्क ऐड करना है हमें। उसके बाद फिर इसको मैं बीट कर लूँगी।
फिर मैं व्हिप क्रीम के अंदर जो कि मैंने मिल्क और कोको पाउडर का मिक्सचर बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो इस तरह वेस्ट भी नहीं होगा और दूसरा ये कि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। फिर इसमें मैं हाफ़ पैक जो है ना मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ और फिर इसको बीट कर लूँगी तो हमारी जो व्हिपिंग क्रीम है वो रेडी है। अब मैं इसको बिस्किट के ऊपर ऐड कर दूँगी। देखते हैं कितनी क्विक सी जो है ना नो बिग डिलाइट ये डिश है और बच्चों को इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं तो इस तरह आप बनाएं। इसके ऊपर मैं कैरेमल सॉस इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। तो जब थोड़ा सा व्हिप क्रीम सेट हो जाए तब इसके ऊपर ऐड करें। कोई गेस्ट अगर आपके घर अचानक आए तो आप उस वक्त भी ये बना सकते हैं और 1 आवर के लिए फ्रीज़र में रख दें तो यम्मी से आपकी डिश रेडी हो जाएगी। और मैंने कैरेमल सॉस ऐड करके उसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की थी तो वो क्लिप मिस हो गई है तो ये डिश रेडी है। मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अब मैं बनाऊँगी चिकन स्टेक विद वाइट सॉस। एक ऐसी डिश है जो आप घर पे बनाएं तो आपको रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आती है। उसके साथ वेज होते हैं, फ्राइज़ होते हैं तो मज़ा आ जाता है घर में। तो मैं आज बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो फर्स्ट मैंने एक बोल में जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑरिगेनो ऐड किया है, पेपरिका पाउडर ऐड किया है, उसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, सोया सॉस, चिली सॉस। तो सब मैंने हाफ़ टीस्पून इसमें चीज़ें ऐड की हैं। इसमें विनेगर भी ऐड किया है। तो पेपरिका पाउडर ऐड करने से बहुत स्मोकी सा फ्लेवर आता है तो अच्छा सा लगता है तो मैं इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करती हूँ। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसको मैं चिकन में मैरिनेट कर दिया था 10 मिनट्स के लिए मैंने मैरिनेशन के लिए इसको रखा था। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। उसके बाद फिर मैंने स्लो फ्लेम पर इसको फ्राई किया है और मैंने कवर करके फ्राई किया ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए। मैं इसको स्लो फ्लेम पर कवर करके इसको फ्राई करूँगी। तब तक मैं सॉस रेडी करूँगी। तो सॉस के लिए मैंने पैन में ऐड किया है बटर। मैंने 4 to 5 टेबल स्पून ऐड किया। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर चॉप अनियन ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हमें हाफ़ अनियन ऐड करना है। मीडियम अनियन लें, उसको हाफ़ कर लें तो उसको चॉप कर लें। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी। मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम ऐड किया है। आप चॉप गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। हमें गार्लिक का थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ऑरिगेनो मिक्स हर्ब और वो भी मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर रही हूँ और उसके बाद सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। चारों चीज़ ऐड करने में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्रीम ऐड कर रही हूँ। तो मैंने हाफ़ पैक जो है ना इसमें क्रीम ऐड किया है। उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा चिकन पाउडर अगर नहीं है तो आप इसमें क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। चिकन स्टॉक जो क्यूब होता है वो ऐड कर दें। उसके बाद पानी ऐड कर दिया, इसमें पार्सले थोड़ा सा ऐड किया और हमारा जो सॉस है वो रेडी है। स्टेक या बीफ स्टेक के साथ अगर आप ये सॉस बनाएं तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। बहुत यम्मी रेसिपी है सॉस की, तो ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद मैंने पैन में ऑयल ऐड किया और मेरे पास बेल पेपर्स रखे हुए थे वो मैंने यूज़ किया। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ स्प्रिंग अनियन। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड किया, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा सोया सॉस। तो ये तीनों चीज़ मिला के मिक्स कर लूँगी और ये भी हमारी रेडी है। अब मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाऊँगी। एक मैंने ट्रे ले लिया। सर्विंग का टाइम है, बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो मैंने थोड़े से फ्राइज़ भी फ्राई कर लिया। उसके बाद यहाँ पर स्टेक भी कुक है। देख सकते हैं स्टेक का कलर बहुत अच्छा है। तो 10 मिनट्स के लिए इसको स्लो फ्लेम पर कुक करें। इसकी साइड चेंज करते रहें तो कवर करके कुक करें ताकि आपका चिकन सही से गल जाए। उसके बाद ये सॉस रेडी है। सॉस को ऊपर ऐड किया और यम्मी से हमारे चिकन स्टेक विद सॉस रेडी है। हस्बैंड और बच्चों ने ये खाना बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उनको तो आज मज़े आ गए थे, बहुत तारीफ़ करते। बहुत ही मज़ेदार सारी चीज़ें बनी थी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन को क्लीन करने के लिए। तो अभी जितने बर्तन यूज़ हुए हैं वो सब क्लीन कर लूँगी ताकि किचन क्लीन हो जाए। फिर सिंक को सही से क्लीन करना है मुझे, क्योंकि सिंक मुझे थोड़ा सा ऑयली लग रहा था। और जब इस तरह ऑयली अगर आपको सिंक लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं बेकिंग सोडा और सॉल्ट। दोनों चीज़ें आप ऐड करके जो है ना सिंक में ऐड करें। उसके बाद इसको ब्रश से मिक्स कर लें और उसके अंदर फिर थोड़ा सा लिक्विड ऐड कर दें। डिश वॉशिंग लिक्विड जो हम यूज़ करते हैं वो ऐड करके इसको मिक्स करें तो ज़बरदस्त आपकी क्लीनिंग हो जाती है सिंक की। तो इस तरह बहुत अच्छे से सिंक आपका क्लीन हो जाएगा तो अच्छी से शाइनिंग आ जाएगी। तो मेरी आज की रूटीन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।